हाय एवरीवन, द कैंपस एजुकेशन में आपका स्वागत है ना। आज हम दूसरे दिन क्लास 2 लेके आए हैं। इसमें आज हम पढ़ेंगे सीरीज के बारे में ना, कि एक्सेल में सीरीज क्या होता है तो वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे सीरीज लिख लेते हैं, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। तो ये सीरीज क्या होता है, सबसे पहले समझिए कि सीरीज इसमें एक्सेल में 4 तरह से होता है। इसका यूज कहाँ करते हैं ना, तो सीरीज का जो यूज होता है ना, पहले समझिए कितने तरह का होता है। तो इतना होता है आपका 4 तरह से। कौन कौन सा? पहला आपका होता है लीनियर सीरीज। क्या होता है आपका? लीनियर लीनियर सीरीज। सेकंड क्या होता है आपका? दूसरा ग्रोथ सीरीज। थर्ड क्या होता है आपका? डेट सीरीज। फोर्थ होता है आपका ऑटोपी ना। ये समझ में लिख लिया कितना तरह का सीरीज होता है आपका एक्सेल में? 4 तरह का सीरीज होता है। अब यहाँ पे देखिए, 4 तरह का जो सीरीज होता है, लीनियर सीरीज क्या होता है? लीनियर सीरीज जो होता है आपका ना, इसमें करते हैं हम क्या? तो लीनियर सीरीज होता है आपका कि एक रेखीय में चलता है आपका। रेखीय का मतलब आपका एक लीनियर वे में चलेगा। जैसे 1 के बाद 3 नहीं हो सकता, 1 के बाद 2 होगा, 2 के बाद 3 होगा, 3 के बाद 4 होगा। ये नहीं कि 4 के बाद डायरेक्ट 7 हो जाएगा। तो ऐसा आपका नहीं होगा। तो इसमें चलेगा आपका एक लीनियर वे में चलेगा ना। इस तरह से क्या होता है, एक लीनियर वे में चलता है। समझ में आ गया? जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं ना। ऐसा एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस तरह से क्या होगा, ये चलते रहेगा जहां तक आप रखना चाहते हैं। जैसे हम 40 तक रखना चाहते हैं तो पता चलेगा आपका 40 तक। तो सीरीज में आपका एक दो मोस्ट इंपोर्टेंट आपका चीज होता है। एक होता है आपका स्टेप वैल्यू, दूसरा होता है आपका स्टॉप वैल्यू। होता है स्टेप वैल्यू और स्टॉप वैल्यू। अब स्टेप वैल्यू क्या होता है? तो स्टेप वैल्यू समझिए क्या होता है। स्टेप वैल्यू का मतलब होता है आपका कि आप अपने जो वैल्यू है, मतलब लीनियर सीरीज जो है, आप अपने वैल्यू को स्टार्टिंग कहाँ से करना चाहते हो, है ना। तो आप अपने वैल्यू की स्टार्टिंग कहाँ से करना चाहते हैं, तो वो वहां से क्या होगा, आपका स्टार्ट होगा ना। ये होता है आपका starting value। ये समझ में आ गया होगा ना। ये क्या होता है आपका लीनियर सीरीज। जैसे हम आपको बताते हैं कि अगर स्टेप वैल्यू है ना, अगर हम यहाँ पे 1 डालते हैं, मतलब आपका वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से स्टार्ट हो रहा है आपका ना। और अगर स्टॉप वैल्यू आप कहाँ तक आप इसको स्टॉप करना चाहते हैं, हम 40 तक चाहते हैं, तो मेरा लीनियर सीरीज क्या बनेगा? 1 to 40 बनेगा। मतलब 1 2 3 कहाँ तक जाएगा आपका? 40 तक जाएगा। तो इस तरह से क्या बनेगा, इसको बोलते हैं लीनियर सीरीज। इसमें होता है क्या, एडिशन होता है। मतलब अगर जो स्टेप वैल्यू में जो नंबर रहेगा ना, वो नंबर से क्या होता है आपका एडिशन होता है ना। ये समझ में आया क्या होता है? वो एडिशन होता है। तो वहां से हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक में ना। 1 2 करके, अगर 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा ना, तो 3 में 1 जोड़ेंगे 4 आएगा। इस तरह से आपका चलेगा। तो लीनियर सीरीज समझ में आया आपका? कोई दिक्कत यहाँ तक में? कोई दिक्कत जी? आप बता सकते हैं ना। ये चीज है। अब हम देखते हैं, इसमें ज़्यादा समझ में आ गया। अब देखते हैं हम इसको हम लीनियर सीरीज बनाएंगे कैसे। तो 1 to 40 है आपका ना। तो अभी क्या बताए कि लीनियर सीरीज में एडिशन होता है ना। एडिशन कहाँ से होगा भैया आपका? तो स्टेप वैल्यू में जो भी नंबर होगा आपका, वहीं से आप क्या करेगा, एडिशन करेगा। तो मान के चलिए स्टेप वैल्यू में क्या कौन सा नंबर दिए हैं, कौन सा नंबर दिए हैं जी? अभी 1 है मेरा। तो आप करेगा भाई क्या, कहाँ से करेगा आपका? 1 से करेगा। कहाँ से करेगा आपका? करेगा आपका 1 से ऐड करेगा। मतलब 1 प्लस 1 क्या होगा? 2 होगा। 2 प्लस 1 क्या होगा? 3 होगा। 3 प्लस 1 क्या होगा? 4 होगा। इस तरह से क्या होता है, स्टेप वैल्यू कहाँ से जाएगा आपका? स्टॉप वैल्यू का मतलब होता है आप वैल्यू को स्टॉप कहाँ तक करना चाहते हैं। ये समझ में आ गया
अब इसको लीनियर सीरीज में बनाएंगे कैसे ना, दो चीज़ होता है। कैसे हम ये बनाते हैं, यहाँ पे लिखना चाहते हैं 1, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको, टाइप 1 करना है, स्टेप वैल्यू में कहाँ से आप नंबर को स्टार्ट करना चाहते हैं, वो नंबर क्या कर देंगे हम सेल में पहले टाइप कर देंगे। देन कहाँ जाना है आपको, होम टैब में आपको मिलेगा फिल ऑप्शन, फिल में आपको जाना है कहाँ पे, सीरीज पे। ये करने के बाद आपको स्टॉप वैल्यू में क्या लिखना है 1 और स्टॉप वैल्यू में क्या लिखना है 40। आप इस सीरीज को किस में प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो कॉलम में, रो में, तो हम कॉलम में करना चाहते हैं। टाइप लीनियर करना चाहते हैं, लीनियर बता रहे हैं, तो आपको ओके क्या हुआ 1 2 आपका 40 यहाँ पे नंबर आ गया। ये समझ में आ गया, 1 to 40 नंबर आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक में। इसी को बोलते हैं लीनियर सीरीज। इसमें क्या हो रहा है आपका, 1 प्लस 1 कितना हुआ 2 हुआ, 2 प्लस 1 कितना हो रहा है 3 हो रहा है। तो ये जो सीरीज आपका यूज होता है वो सीरियल नंबर डालता है। जैसे अगर आपको मेरे पास आपका 600 स्टूडेंट है ना, आप सीरियल नंबर डालेंगे ना, कितना मेरे पास स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट डालने के लिए हम अगर 1 2 3 करके टाइप तो नहीं कर पाइएगा 600 स्टूडेंट का, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लीनियर सीरीज का यूज करते हैं। अब आ चलते हैं हम ग्रोथ सीरीज। देखिए ग्रोथ सीरीज क्या होता है, तो ग्रोथ सीरीज क्या होता है आपका ना, इसमें क्या करता है मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे लीनियर सीरीज क्या होता है, एडिशन हो रहा था, और ग्रोथ सीरीज में क्या होगा आपका मल्टीप्लाई होगा। अगर आप वैल्यू स्टेप वैल्यू में आप 1 रखते हैं, स्टेप वैल्यू में आप 1 रखते हैं, स्टेप वैल्यू में आप 1 रखते हैं, तो 1 का 1 मल्टीप्लाई क्या होगा 1 होगा, फिर 1 का 1 मल्टीप्लाई क्या होगा 1 ही आएगा। तो कभी भी ग्रोथ सीरीज में आपका स्टेप वैल्यू ना 1 से पॉसिबल आपका सीरीज नहीं बनेगा। तो भैया कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो 2 से। कहाँ से स्टार्ट होगा आपका 2 से ही स्टार्ट होगा। अब आप स्टॉप कहाँ तक करना चाहते हैं, जैसे आप 1 से किए हम और 15 तक क्या चाहते हैं, 2 से किए और 15 तक हम चाहते हैं स्टॉप करना के लिए ना। ये होता है ग्रोथ सीरीज में, क्या करेगा 2 2 जा 4 आएगा, 4 2 जा कितना आएगा 8 आएगा ना, 8 2 जा 16 आएगा। इस तरह से क्या होगा प्रिंट होगा। हम ये करके दिखाते हैं आपका, यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे 2 टाइप कर दिए। फर्स्ट अब क्या करना है आपको, सीरीज में सेल में आपको प्रिंट करना है 2, देन जाना है फिल ऑप्शन में, सीरीज में जाएंगे और यहाँ पे क्या सेलेक्ट करेंगे ग्रोथ, यहाँ पे क्या करेंगे सीरीज में कॉलम। आप स्टेप वैल्यू में क्या लिखना है आपको 2, स्टॉप वैल्यू में हाँ तक 15 तक आप ओके कर दें। देन क्या हुआ 2 4 8 आया, 2 2 2 2 प्लस 2 करेंगे कितना आएगा 4 आएगा, 4 पे 2 क्या करेंगे 6 आएगा। तो ये पॉसिबल हो रहा है नहीं ना, क्यों, क्योंकि हम ग्रोथ सेलेक्ट किए हैं। यहाँ पे क्या यूज होगा आपका मल्टीप्लाई, क्या होगा, तो 2 2 जा कितना होता है 4, 4 2 जा कितना होता है 8, 8 2 जा 16 होता है। बट यहाँ पे 16 आया नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि आप स्टॉप कहाँ तक करके रखे थे 15 तक, कहाँ तक 15 तक करके रखे थे ना जी। तो अगर 8 टू का कितना होता है 16 होता है, यहाँ पे 16 होना चाहिए, बट स्टॉप वैल्यू कहाँ पे कर रहे हैं 15 तक ही, तो आपका ये वैल्यू 16 नहीं आया। समझ में आया, इसको बोलते हैं हम ग्रोथ स्टेज। अब आते हैं हम डेट सीरीज पे। डेट सीरीज क्या होता है, डेट सीरीज में आपका 4 ऑप्शन होता है, कौन कौन सा, वीकडे होता है, डे होता है, मंथ होता है और ईयर होता है ना। ये 4 ऑप्शन होता है आपका डेट सीरीज में। तो पहले आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सेल में जिस जैसे आपके सिस्टम में डेट लिखा हुआ है जिस फॉर्मेट में ना, वो टाइप पहले करेंगे फॉर्मेट। जैसे आज 1 तारीख है, एक 4th मंथ ना, और इस तरह से मेरा लिखा हुआ है मेरे सिस्टम में। तो डेट सीरीज करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले एक रेंज को सिलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं हम, रेंज को सिलेक्ट करते हैं। कर दिया, जाएंगे कहाँ पे, फिल वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे जी, सीरीज पे क्लिक करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है डेट को सेलेक्ट हो गया आपका, डे, वीक डे, मंथ, ईयर। आप क्या चेंज करना चाहते हैं, डेट का यूनिट 4 यूनिट होता है, कौन कौन सा, डे, वीक डे, मंथ और ईयर। आप क्या चीज चेंज करना चाहते हैं, वीक डे मंथ, हम चाहते हैं मंथ चेंज करने के लिए। स्टेप वैल्यू 1 कितना बार हम चाहते हैं वैल्यू 1 से। अब स्टॉप वैल्यू यहाँ पे कुछ आपको डालना नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी रेंज सेलेक्ट किए हुए हैं, उतने रेंज के बीच में आपका ये डेट फिल हो जाएगा। ओके कर देंगे, डेट फिल हो गया। 1 4 25 का क्या हुआ 5 आ गया, 6 आ गया, 7 इस तरह से आ गया। ये वैल्यू मेरा स्टार्ट हो गया। यहाँ तक में कोई दिक्कत हो रहा है नहीं ना जी, चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ये हुआ आपका डेट सीरीज। अब आते हैं ऑटो फिल की। ऑटो फिल क्या होता है, तो ऑटो फिल होता है कि मैं नंबर ऑटो फिल करेगा, जिस तरह से लीनियर सीरीज किए, लीनियर में क्या हो रहा था आपका, हाँ तो मल्टीप्लाई कर रहा प्लस कर रहा था आपका, तो उसी तरह से क्या करें ऑटो फिल में क्या होता है, नंबर का ऑटो फिल करता है। इसे 1 2 लिखे, इसमें भी जिस तरह से आप रेंज सेलेक्ट किए उस तरह से इसमें क्या करना पड़ेगा, रेंज सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे पहले क्या करना पड़ेगा, टाइप 1 टाइप 2, तो इससे ऑटो फिल में समझ जाता है कि 1 + 1 कितना हो रहा है भैया आपका 2 हो रहा है। अगर 1 + 2 जोड़ेंगे तो 3 होगा,
पर इसका सीरीज कैसे चल रहा है आपका 1+1 करके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका 1+1 लीनियर से चलेगा, ऑटो फिल क्या कर देगा लीनियर सीरीज में। हम कहाँ जाएंगे फॉर्म बटन पे फिल वाले ऑप्शन पे सीरीज पे क्लिक करेंगे, ऑटो फिल पे क्लिक करेंगे, स्टेप वैल्यू और स्टॉप वैल्यू आपका क्या हुआ बंद हो गया आपका ऑप्शन। समझ में आ गया। सीरीज में कॉलम क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया इस तरह से। ये होता है आपका ऑटो, क्या होता है ये ऑटो फिल, इसको हम बोलते हैं ऑटो फिल। ज़्यादा समझ में आ गया होगा, आ गया ना जी। कोई दिक्कत यहाँ तक में, ये चीज़ है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। ये तो आपको सीरीज 4 सीरीज पढ़ ली, कौन कौन सा लीनियर सीरीज पढ़े, ग्रोथ सीरीज पढ़े, डेट सीरीज जाने, आप ऑटो फिल के बारे में जाने। अब हम जानेंगे जो एक्स्ट्रा एक सीरीज होता है आपका, वो होता है आपका कौन सा सीरीज होता है आपका कस्टम सीरीज। कौन सा होता है आपका कस्टम सीरीज। अब कस्टम सीरीज भैया क्या होता है, तो कस्टम का मतलब होता है कि सीरीज आप खुद से कस्टमाइज करें। क्या करेंगे, जिस तरह से आप 1 2 3 किए, तो कस्टम सीरीज का मतलब क्या होता है, वहाँ 1 2 3 क्या कर देते हैं आप लिनियर पे क्लिक कर लेते हैं, तो 1+1 करके तो आपका क्या कर रहा था एडिशन करके आपका सीरीज आ रहा था। बट कस्टम सीरीज मतलब होता है कि आप खुद से उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर टू प्रिंट करना चाहते हैं टू प्रिंट करवा सकते हैं, नाम को प्रिंट करवाना है तो नाम को प्रिंट करवा सकते हैं कस्टम सीरीज में। हाँ जैसे संडे मंडे आता है, जनवरी फ्री आता है, हाँ उसको प्रिंट करवाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं आप ना। आप किसी सिंबल को प्रिंट करवाना चाहते हैं, कोई सिंबल प्रिंट करवा सकते हैं ना। ये सब चीज होता है आपका कस्टम सीरीज। जैसे अभी हम आपको दिखाते हैं फॉर एग्जांपल कि संडे लिखे ना, संडे के बाद मंडे आना चाहिए आपका ना, हम ड्रैग करेंगे तो अब इसलिए मंडे आ गया, मन आ गया ना, संडे के बाद मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आ गया। और अगर यहाँ पे आप ऐसे इवेंट दिए हुआ संडे लिखेंगे ना, ये क्या हुआ, इसमें भी वैसे आएगा संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आ गया। ये दोनों जो चीज देख रहे हैं आप, यही होता है आपका कस्टम सीरीज। क्या बोलते हैं इसको कस्टम सीरीज। किसका कस्टम सीरीज भैया, तो वीक का कस्टम सीरीज ना, ये हुआ आपका कस्टम सीरीज। उसी तरह से अगर हमको जनवरी फरवरी लिखना होता है, जन लिखे हम क्लिक किए यहाँ पे, ये यहाँ पे ड्रैग करेंगे, क्या हुआ एक तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ये होता है आपका कस्टम सीरीज। उसी तरह से ये खुद को कस्टमाइज करने के लिए ना आपके एक्सेल में एक पावरफुल फीचर दिया हुआ है कस्टम सीरीज का, जो हम खुद का कस्टमाइज करके अपना सीरीज बना सकते हैं। या कैसे बनाएंगे, तो हम ये आपका वर्जन अभी 2021 यूज कर रहे हैं, 2021 यूज कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है आपका ना, यहाँ पे एक्सेल पे क्लिक करना होता है। जब आप 2007 यूज करेंगे ना, वहाँ पे एक आपको ऑफिस बटन मिलता है, वहाँ क्या जाना पड़ेगा आपको एक्सेल ऑप्शन में। हम आपका ऑप्शन लिख देते हैं 2007 वाले का, स्टेप लिख देते हैं, जाना कहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक क्या करना है, क्लिक ऑफिस बटन पे, देन कहाँ जाना है भैया आपको, देन जाना है एक्सेल ऑप्शन पे, देन कहाँ जाना है आपको एक्सेल ऑप्शन ले गए, देन कहाँ जाना है जी आपको, देन जाना है पॉपुलर टैब पे ना, वहाँ पे मिलेगा आपको एडिट कस्टम लिस्ट, इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे ना, तो आपका ऑप्शन खुलेगा ना आपको इस तरह से, इस तरह से कस्टम लिस्ट का ऑप्शन खुल जाएगा। खुलने के बाद यहाँ पे दिख रहा होगा संडे मंडे ट्यूसडे ना, तो उसी तरह ये क्या बना हुआ है पहले से ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट प्री डिफाइंड दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा था आपका संडे मंडे, यहाँ पे देख रहे थे ना इस तरह से आ रहा था। अब क्या करेंगे, आप ऊपर जब जाएंगे एक न्यू लिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, ये खुद का क्रिएट कर सकते हैं आप, बना सकते हैं आप ना। यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे हम लिखते हैं AMN अमन लिखते हैं, इंटर प्रेस करके लिखना है, कोमा प्रेस करके आपको लिखना नहीं है। तो अमन लिखिए, इंटर प्रेस करेंगे अमन, यहाँ पे लिखते मोहन राम जयराम श्याम शिवम आदित्य रोहन एलेक्स, ये लिख दिया। अब क्या करना है, सिंपली ऐड कर देना है, क्लिक कर दिया ऐड पे, ये सबसे नीचे नाम आ गया और अमन मोहन आ गया। सिर्फ कुछ नहीं करना है, इसको बैक कर देना है, क्लोज कर देना है आपको ना। क्लोज करने के बाद क्या करना है जी आपको, कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको यहाँ से टाइप कर दीजिए आप, फटाफट बताइए यहाँ तक में कोई दिक्कत हो रहा है।
फॉर्मेट जाएंगे, रो हाइट कितना होता है जी 16 होता है 16। ये हम डीआर कितना यूज कर रहे हैं, आप कौन सा यूज कर रहे हैं, 2021 यूज कर रहे हैं। जब आप 2007 यूज करेंगे, इसमें जो आपका रो का हाइट होता है ना, तो बाय डिफॉल्ट कितना होता है, बाय डिफॉल्ट 14.4 से 15 तक होता है, कितना होता है 15 तक। और मैक्सिमम कितना होता है आपका, तो 409 तक, कितना होता है 409 तक। और कॉलम का बात करें तो कॉलम का होता है 8.43 ना, किसी किसी में 8.46 दिखाएगा आपको ना। और मैक्सिमम मैक्सिमम कितना होता है आपका 255, कितना होता है 255 मैक्सिमम। ऐसे हम दिखाते हैं आपको, यहाँ पे फॉर्मेट में क्लिक करेंगे, रो हाइट पे जाएंगे और यहाँ पे हम 410 लिख देते हैं। क्या बताया जी, रो हाइट मस्ट बी बिटवीन 0 एंड 409 ना। अगर आपसे रो हाइट पूछे बाय डिफॉल्ट कितना होता है, 14.4 से 15 होता है। अगर पूछे मिनिमम कितना होता है जी, मिनिमम तो आपको 0 होता है और मैक्सिमम कितना होता है 409। मैक्सिमम कितना हुआ 409। और अगर मिनिमम पूछे तो कितना होता है 0। इसमें भी अगर मिनिमम पूछे तो कितना होता है आपका 0। हाँ, ये हुआ कॉलम। कैसे बनाएंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, अब कॉलम विड्थ पे क्लिक करेंगे, यहाँ कर देते हैं 256 कर देते हैं। क्या बताया जी, कॉलम विड्थ मस्ट बी बिटवीन 0 एंड 255 कैरेक्टर तक ही आपका ले सकता है। तो 255 तक मैक्सिमम होता है, मिनिमम 0 होता है आपका। अब बाई डिफॉल्ट अगर पूछे तो 14.4 होता है, 15 होता है, कॉलम पूछे तो 8.43 होता है। ये होता है कॉलम का बाय डिफॉल्ट विड्थ और रो का बाय डिफॉल्ट हाइट। समझ आ गया ना। चयन करने के लिए आप सेल पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, रो हाइट पे क्लिक करेंगे। हाँ, क्लिक करने के बाद अगर आपको 40 रखना है 40 कर दीजिए। क्या हुआ 40 में आपका हाइट चेंज हो गया। अगर कॉलम विड्थ चेंज करना है, कॉलम विड्थ पे जाएंगे, यहाँ पे ना अभी 14 कर दीजिए। क्या हुआ, ये विड्थ चेंज हो गया। तो इस तरह से आप कॉलम का हाइट विड्थ चेंज यहाँ पे कर सकते हैं। तो समझ में आ गया जी आप सबको ना। फटाफट बताइए समझ में आया कि नहीं आया। चलिए समझ आ गया। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं ना। अगले क्लास में हम देखेंगे, एक अच्छे टॉपिक के साथ आएंगे ना, कि एक्सेल में मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या होता है और क्या करते हैं। आपको बता चुके थे एक्सेल में क्या करते हैं, सिर्फ कैलकुलेशन यूज करते हैं, चार्ट बनाते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, जनरेट करते हैं, सब चीज़। तो हम अगले क्लास में देखेंगे अच्छा टॉपिक के साथ ना, कैसे यूज करते हैं उस टॉपिक, कैसे हम बनाते हैं, बॉर्डर कैसे बनाएंगे, बॉर्डर में एंट्री कैसे करेंगे, फील कैसे करेंगे, उसका कलर कैसे करेंगे, उसका रेंज कैसे बढ़ाएंगे ना। ये सब चीज़ हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए धन्यवाद।